हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी में। फ्रेंड, रोज़ शाम 5 बजे आपकी लाइव क्लास होती है, तो क्लास को ज़रूर अटेंड किया करें। जो आज का टॉपिक है वो है खाद्य संरक्षण। खाद्य संरक्षण है क्या, उसकी परिभाषा क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, खाद्य पदार्थों को नष्ट होने के कारण क्या है, इन सब के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए, खाद्य संरक्षण होता क्या है। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप में संग्रह करके रखना। जो खाद्य पदार्थ है उनको लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रूप में संग्रह करके रखना भोजन को सड़ने खराब होने से बचाने के लिए की जाने वाली सभी क्रियाएं भोजन परिरक्षण यानी खाद्य संरक्षण के नाम से जानी जाती हैं। खाद्य परिरक्षण यानी खाद्य संरक्षण का ज्ञान होना सभी के लिए आवश्यक है, विशेषकर गृहिणियों के लिए इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर का बजट उन्हीं पर निर्भर करता है। साथ ही भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों को भिन्न भिन्न विधियों द्वारा क्या कैसे करना है संरक्षित, इसका भी ज्ञान होना गृहिणियों को बहुत जरूरी है। खाद्य संरक्षण की परिभाषा क्या है, तो खाद्य संरक्षण की परिभाषा के बारे में देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणु, फफूंदी, विषाणु, कीड़े मकोड़े, चूहे, एंजाइम स्वतः ऑक्सीकरण होने से बचाने वाली तकनीक, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संरक्षित करके रखने की विधि खाद्य परिरक्षण कहलाती है या खाद्य संरक्षण कहलाती है। तो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणु, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, फफूंदी हैं, विषाणु हैं, कीड़े मकोड़े, चूहे, एंजाइम्स स्वतः ऑक्सीकरण होने से बचाने वाली तकनीकें, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संरक्षित करके रखने की विधि खाद्य परिरक्षण खाद्य संरक्षण कहलाती है। भोज्य पदार्थ के रूप, मूल, आकार, किस्म को अपरिवर्तित किए बिना उनके पोषक मूल्य को बनाए रखते हुए बिना नुकसान के लंबी अवधि तक सुरक्षित रखने की विधि तकनीक खाद्य परिरक्षण या खाद्य संरक्षण कहलाती है। देखिए, उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि खाद्य परिरक्षण या संरक्षण वह तकनीक है जिसके द्वारा भोजन को दीर्घकाल तक बिना उसकी पौष्टिकता और उसकी जो गुणवत्ता उसको नष्ट किए हुए संग्रहित करके रखा जा सकता है। खाद्य संरक्षण के मुख्य सिद्धांत क्या हैं, तो देखिए, पहला सिद्धांत है कि खाद्य पदार्थों में निहित एंजाइम्स को निष्क्रिय करना। जो खाद्य पदार्थ में जो एंजाइम्स निहित होते हैं उनको निष्क्रिय करना। खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना। जो खाद्य पदार्थ है उनको सूक्ष्म जीवों से दूर रखना। खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। जो खाद्य पदार्थ है उनमें से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना चाहिए। भौतिक यांत्रिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकना। भौतिक व यांत्रिक कारणों से होने वाली जो क्षति है उसको रोकना। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्रियाशीलता को रोकना। खाद्य पदार्थों में स्वतः होने वाली हानि को रोकना और जो खाद्य पदार्थों में जो स्वतः होने वाली जो हानियाँ हैं उनको रोकना। खाद्य संरक्षण के नष्ट होने के कारण क्या है। जो खाद्य संरक्षण है उनके यानी खाद्य संरक्षण समझ लीजिए या खाद्य पदार्थों के नष्ट होने के कारण क्या हैं, तो उनको भी देखना ज़रूरी है कि हमें संरक्षित क्यों है, जो खाद्य पदार्थ क्यों खराब होते हैं उनको संरक्षण के लिए उनके संरक्षण करने के क्या कारण है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो खाद्य संरक्षण के नष्ट होने के कारण क्या हैं। देखिए, भोज्य पदार्थ बाहर दूषित तत्वों द्वारा क्या होते हैं, सदूषित होते हैं। भोजन पकाने, सुरक्षित रखने, परोसने आदि में स्वच्छता संबंधी बातों की उपेक्षा करने से भोजन संक्रमित हो जाते हैं। इस तरह भोजन के हानिकारक तत्वों से संपर्क होने की क्रिया को सदूषण कहते हैं। खाद्य पदार्थ प्रायः दो कारणों से नष्ट होते हैं, एक आंतरिक कारण, दूसरा बाह्य कारण। आंतरिक कारण, तो खाद्य पदार्थों में अनेक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सब्जियों फलों को पिलपिला कर देते हैं। खाद्य पदार्थ में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सब्जियों को और फलों को पिलपिला कर देते हैं, उसमें से दुर्गंध पैदा कर देते हैं। इस आंतरिक परिवर्तन के कारण खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रह जाते। बाह्य कारण, देखिए, वायुमंडल के समस्त वातावरण में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु उपस्थित रहते हैं जो खाद्य पदार्थ में पहुंचकर उसे दूषित कर देते हैं। खाद्य पदार्थों को नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीव
जो हैं वो इस प्रकार है फफूंदी। तो देखिए फफूंदी पतले तार की तरह का सूक्ष्म जीवाणु होता है। जो फफूंदी है वो पतले तार की तरह सूक्ष्म जीवाणु होता है जो नमी व अंधकार में अधिक पनपते हैं। जो नमी में और अंधकार में अधिक पनपते हैं ये खाद्य पदार्थों पर रुई के समान छा जाते हैं अधिक बढ़ने पर ये हरे, नीले, काले आदि रंगों में दिखाई देने लगते हैं और पनीर, जेली, जैम, अचार, मुरब्बा, डबल रोटी आदि पर जाल के समान छा जाते हैं। खमीर तो यह आकार में अंडाकार और बैक्टीरिया से भरा होता है। इसके अति सूक्ष्म जीवाणु वातावरण में उड़ते रहते हैं। ये जीवाणु कार्बोहाइड्रेट और शर्करायुक्त जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें प्रवेश करके उनके कणों में परिवर्तन प्रारंभ कर देते हैं। सर्वप्रथम ये कार्बोहाइड्रेट है उसको ये शर्करा में, फिर शर्करा को अल्कोहल में और कार्बोलिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। गुथा हुआ आटा भी इन क्रियाओं के द्वारा खमीर युक्त हो जाता है। बैक्टीरिया ये जीवाणु साधारणतः 50 डिग्री से लेकर 120 डिग्री ताप और आर्द्रता से अधिक पनपते हैं। 3-4 घंटों में ही भोजन को विषाक्त कर देते हैं। बैक्टीरिया नाइट्रोजन युक्त पदार्थों में प्रवेश करते हैं। जब इन्हें भोजन, नमी, ताप, ऑक्सीजन आदि उचित मात्रा में मिलते हैं तो ये कम समय में ही लाखों की संख्या में पैदा हो जाते हैं। दूध का खट्टा होना और फट जाना, मांस, मछली दुर्गंध होना, सीलबंद डिब्बों में गैस उत्पन्न होना, जो सीलबंद डिब्बे होते हैं उसमें गैस उत्पन्न होना इन्हीं के कारण होता है। भोजन में दुर्गंध होना, उसका स्वाद खराब होना आदि के लिए बैक्टीरिया ही क्या है, दोषी है। तो भोजन में जो दुर्गंध होती है, उसका स्वाद जो खराब होता है आदि के लिए बैक्टीरिया ही क्या होती है, दोषी होती है। जीवाणु अंधकार, सीलन, गंदगी में अधिक पनपते हैं किंतु उच्च उष्णता, शुद्ध वायु, धूप में मर जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके खाद्य पदार्थों को नष्ट करने वाले या खाद्य संरचना को नष्ट करने वाले कारण क्या हैं, परिभाषा क्या है, खाद्य संरक्षण की सिद्धांत क्या है, खाद्य संरक्षण होता क्या है। तो ये पढ़ा आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खाद्य संरक्षण की विधियाँ क्या हैं, इस पे हम लोग ध्यान देंगे। तो खाद्य संरक्षण की विधियों को हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे जिससे हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो 2 पार्ट में हम लोग खाद्य संरक्षण की विधियों को जानेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।